2161 करोड़ का कैसे रचा खेल? क्या छत्तीसगढ़ के केजरीवाल बन गए हैं भूपेश बघेल? ईडी ने खोली सीक्रेट फाइल। बेटे चैतन्य बघेल के घर पड़ा छापा, मिले ऐसे ऐसे सामान, अधिकारी भी हुए हैरान। कौन है अनवर जिसने किया कांड? एक होलोग्राम और एक बोतल से कैसे छापे करोड़ों? गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। खुलासा सुन हो जाएंगे दंग। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास की। भिलाई वाले आवास में 4 बड़ी गाड़ियों से ईडी के करीब 1 दर्जन अधिकारियों की टीम पहुंचती है। गेट खुलवाकर सीधा अंदर दाखिल होती है। मकान इतना आलीशान था कि कोने कोने की तलाशी में कई घंटों का वक्त लग जाता है। उधर अंदर तलाशी चल रही होती है, इधर बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे होते हैं। भूपेश बघेल तो ये तक कहते हैं कि 7 साल पुराने केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया तो ईडी के मेहमान घर पहुंच गए। इस षड्यंत्र से कांग्रेस को पंजाब में रोकने की कोशिश गलतफहमी साबित होगी, लेकिन घर के अंदर से जो मिलता है वो साफ इशारा करता है खेल बड़ा है। खबर है घर के अंदर अधिकारियों की नजर एक ऐसे खजाने पर पड़ती है जिसे गिनने के लिए तुरंत मशीन मंगवानी पड़ती है, जिसके बाद पता चलता है छापा मारने पहुंचे अधिकारियों को कैश के साथ साथ कई सीक्रेट फाइलें भी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से कई डिजिटल फाइलें अधिकारियों ने बरामद की। 14 अलग अलग अड्डों से कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो पूरे खेल में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के शामिल होने का इशारा करते हैं। कई सीनियर अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी और राजनेताओं ने मिलकर 2161 करोड़ का खेल रचा है। जांच रिपोर्ट में ये तक पता चलता है कि बिना सही दस्तावेज के सरकारी दुकानों से बेहिसाब शराब बेची गई। आरोपियों ने बकायदा डुप्लीकेट होलोग्राम और अलग बोतल भी बनवा रखी थी ताकि खरीदने वालों को शक न हो कि वो क्या ले रहे हैं और सरकारी खजाना दोनों हाथों से लूटा जा सके। इसका खुलासा तब हुआ जब विदेशी शराब बनाने वाले 2 व्यक्तियों और इसे बेचने वाली कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिका में ये साफ साफ लिखा कि यहाँ की पॉलिसी मनमाना, अपारदर्शी और अस्पष्ट है। जांच में ये पता चला कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आबकारी पॉलिसी बदलकर करोड़ों का खेल किया, वैसे ही भूपेश बघेल सरकार में होलोग्राम और बोतल के जरिए नया खेल रचा गया। मीडिया रिपोर्ट बताती है साल 2019 से जनवरी 2023 तक असली और नकली होलोग्राम बोतलों पर चिपकाए गए। हैरानी की बात यह थी कि रायपुर के जिस जीएसटी भवन में असली होलोग्राम छपता था वहीं नकली होलोग्राम भी छपता था। होलोग्राम का मतलब है उस बोतल पे लगने वाले एक लोगो की तरह दिखने वाला निशान। वहां से ये दुकानों पर जाता और वहां 2 अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। जो नकली होलोग्राम वाली बोतल की बिक्री का पैसा आता वो अलग रखा जाता और असली वाले का अलग। अब आप समझ गए होंगे नकली वाले का पैसा कौन लोग ले जाते होंगे। लेकिन जुलाई 2023 में ईडी ने जब इसकी पूरी पोल खोली तब हर तरफ हड़कंप मच गया। ईडी ने रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा और सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हुई, जिन पर घोटाले के 72 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। अलग अलग आरोपियों से जुड़ी करीब 200 करोड़ की संपत्ति अब तक ईडी जब्त कर चुकी है और आगे भी बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये घोटाला कितना बड़ा है और कैसे शराब कारोबारियों से कुछ लोगों ने लाखों करोड़ों में कमीशन लिया। ये कहानी दिल्ली की तरह लगती है, जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर पहले घोटाले के आरोप लगे, फिर दोनों को तिहाड़ भेजा गया और कई बड़े खुलासे हुए। तब दिल्ली में भी जमकर सियासत हुई थी और अब छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत जारी है। लेकिन आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताएं।